परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। मंगलम शांतिनाथोरहन कुंथनाथो सुमंगलम, मंगलम अरनाथोपि जन्मभूमिश्च मंगलम, जन्मभूमिश्च मंगलम। भव्यात्माओं, भाद्रपद मास एक ऐसा महीना है जो कि एक वर्ष में एक बार आता है और अनेकों व्रतों को लेकर आता है। देखा जाता है सारे भारत में नहीं, विदेश में भी जितने भी जैन लोग हैं सभी व्रतों का अनुष्ठान करते हैं। 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व आदि अनेक पर्व और उसके साथ साथ में अनेक व्रतों का भंडार। इसमें एक आता है सुगंध दशमी व्रत, भाद्रपद शुक्ला दशमी। 10 लक्षण के अंदर आता है। लोग धूप खींचते हैं सब मंदिरों में जा करके और व्रत भी करते हैं, उपवास भी करते हैं। अनेक प्रकार से इस व्रत की परंपरा है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है सुगंध दशमी व्रत। किसी समय मगध देश में बसंत जिलका नाम के नगर में राजा विजय सेन, उनकी रानी चित्रलेखा, उनकी कन्या हुई, राजपुत्री होते हुए भी दुर्गंधा। उसके शरीर से अत्यंत दुर्गंध निकलती थी, लोग घबरा जाते थे। किसी समय राजा ने एक महामुनि आए थे, सागर सेन नाम के महामुनि आए थे, चतुर्विद संघ सहित आचार्य महाराज विराजमान थे। राजा उनका दर्शन करने पहुंचते हैं और उनके प्रवचन सुनकर के निवेदन करते हैं, भगवान किस कारण मेरी ये पुत्री, राजपुत्री, राजदुलारी ऐसी दुर्गंधा हुई है, कौन से पाप से, और कैसे इसको स्वस्थ किया जाए, कैसे इसके शरीर की दुर्गंध दूर की जाए। लाखों उपाय औषधि से कुछ उपाय प्रयत्न नहीं, निष्फल रहा। तो मुनिराज कहते हैं, राजन, इसने विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में एक शिव मंदिर नगर, वहाँ पर ये रानी थी, राजा की रानी, अपने रूप और सौंदर्य, रूप और धन वैभव आदि के मद में उन्मत्त होकर उसने एक समय दिगंबर मुनि के ऊपर थूक दिया, उनका अपमान किया, घृणित शरीर, नग्न शरीर देख करके उनकी निंदा की। उसके फलस्वरूप तिर्यंत योनि में अनेक कष्ट भोगते भोगते कुछ पाप के हल्का हो जाने से ये आपकी कन्या हुई है दुर्गंधा। तो मुनिराज कहते हैं कि हे भव्यात्मन, अभी भी यदि ये व्रत करेगी और सम्यक ग्रहण करके मुनियों की भक्ति आदि करेगी तो निश्चित ही स्वस्थ हो जाएगी और इसके शरीर को सुगंधित किया जा सकता है, दुर्गंधा से सुगंधा के रूप में बदल सकती है। कन्या ने बड़े प्रेम से गुरु के श्री चरणों में अपनी निंदा करते हुए गुरु के श्री चरणों में नमस्कार किया और निवेदन किया, बार बार निवेदन किया, भगवान मुझे कोई न कोई व्रत अवश्य दें। मुनिराज ने उसे बताया कि बेटी, भादो शुक्ला दशमी के दिन चतुर्विध आहार का त्याग करके, उपवास करके और जिनालय में जाकर भगवान शीतलनाथ भगवान की पूजा करो, अभिषेक करो, पूजा करो आदि विधिवत सब इसका अनुष्ठान करो। उसका मंत्र है, जाप्य मंत्र, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ये मंत्र है और एक मंत्र और है इसका जो कि छपा हुआ है पूजांजलि में भी, मराठी कथा संग्रह से प्राप्त। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं श्री शीतलनाथाय ईश्वर यक्ष मानवी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। इस मंत्र का जाप भी करते हैं। यक्ष यक्षिणी सहित मंत्र शास्त्रों में आए हैं। तो भव्यात्मन, दोनों में से कोई भी एक जाप करो या दोनों करे, जैसा भी है, तीनों टाइम जाप करना चाहिए और भगवान की पूजा अभिषेक आदि करके धर्म ध्यान में समय व्यतीत करो।
10 वर्ष तक ये व्रत करो। शक्ति नहीं है तो मध्यम व्रत, अल्पाहार, दूध वगैरह लेकर और जघन्य एक आसन, एक बार भोजन करके भी जघन्य रूप से किया जा सकता है। इस मंत्र और जाप की आराधना आदि करके दुर्गंधा कन्या ने इस व्रत को पालन किया, सम्यक्त ग्रहण किया। गुरु के सानिध्य में पुनः 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ की उपासना करते हुए उसने ये व्रत किया और कारण पुनः ये राजकन्या मर करके 10वें सर्ग में देव हो गई। वहाँ से दुर्गंधा कन्या अप्सरा के भव से आकर पृथ्वी तिलक नगर के राजा महिपाल की रानी मदन सुंदरी के मदनावती नाम की कन्या हुई। इसके शरीर से इतनी सुगंधी निकलती थी। कौशाम्बी नगरी के राजा हरिनंदन के पुत्र पुरुषोत्तम के साथ इसका विवाह हुआ। अनंतर सुगुप्ताचार्य मुनि के सानिध्य में राजा पुरुषोत्तम और उनकी ये रानी ने दोनों ने पुनः अपने पूर्वज पूछे कि हमारी, वो राजकुमार पूछता है, राजा पूछता है पुरुषोत्तम, मेरी रानी इतनी सुंदर और इतनी सुगंधित शरीर वाली क्यों है, इसके शरीर से इतनी सुगंधी क्यों आती है? उन्होंने बताया, उसका पूर्व सुनाए। पुनः तपस्चरण के प्रभाव से मदनावती ने स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग को प्राप्त किया। तो भव्यात्माओं, कालांतर में कनक केतु राजा होकर के और दैनेश्वरी दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया है।